Hello everyone, I'm Dr. Harpreet Anand and today I will talk about alopecia areata. See, alopecia areata एक ऐसी कंडीशन है जिसमें एक पेशेंट के हेयर पैचेस में चले जाते हैं. So it can come up anywhere, either on your scalp or on your beard region, आपके mustaches में, आईब्रोज में, कहीं पे भी पेशेंट के हेयर सडनली चले जाते हैं. इट्स नॉट नेसेसरी कि उसमें कोई इचिंग होएगी या कोई बर्निंग होएगी, कोई सिम्टम आएगा, कोई रैश होएगा, नथिंग. कोई सिम्टम नहीं आता, पेशेंट को पता भी नहीं होता कि सडनली एक पैच आ गया. मोस्टली ये बालों में होता है. इट अपियर्स इधर ऑन मोस्टली ऑन द हेयर एंड एक कॉइन शेप लीजन होता है, छोटा सा सर्कुलर पैच हो जाता है स्कैल्प में जहाँ बिल्कुल बाल चले जाते हैं. आप कुछ इस तरीके से देख सकते हैं. ये एक पेशेंट है एलोपेशिया एरियाटा के. तो स्टार्ट ये मोस्टली एक छोटे से पैच से होता है और पेशेंट को पता नहीं होता है क्योंकि उसमें कोई इचिंग बर्निंग तो होती नहीं है. सडनली एक पैच आता है, उनको पता ही नहीं होता है किसी को कि उनको कोई पैच है. बाई चांस मे बी ऑयलिंग योर हेयर या जनरली आपको पता चलता है वहाँ पे तो कोई बाल ही नहीं है एंड यू चेक देन यू सी देन देयर इज कम्प्लीटली एब्सेंस ऑफ हेयर ऑन दैट पैच. और मे बी इफ़ यू गो टू योर सैलून, वहाँ पे आप कुछ इफ़ यू गो देयर एंड सडनली यू फाइंड आउट, आपके जो हेयर ड्रेसर हैं वो आपको बताते हैं कि आपके यहाँ पे पैच है आया हुआ है. सो पेशेंट्स क्या होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो जाते हैं, बहुत पैरानॉइड हो जाते हैं बिकॉज सी एवरीबडी इज़ वेरी वेरी कॉन्शियस अबाउट देयर लुक्स दीज डेज. सबको बहुत ज़्यादा है कि हम बहुत अच्छे दिखें, योर हेयर शुड लुक वेरी नाइस एंड सडनली इफ़ यू फाइंड अ पैच ऑफ हेयर लॉस इन द स्कैल्प, तो वो सबको बहुत स्ट्रेस हो जाता है. First things first, there's nothing to get too stressed about it. It is very well treatable in homeopathy. Homeopathy works wonders in such cases. Alopecia areata में होम्योपैथी बहुत अच्छा काम करती है. इट हैज़ वेरी वेरी गुड रिजल्ट्स, राइट. सो बट ये है कि आपको ये अवॉइड नहीं करना है. डोंट थिंक दैट वो अपने आप चला जाएगा. सी इफ वंस इट स्टार्ट्स यू हैव टू टेक केयर ऑफ इट इमीजिएटली. जैसे ही आपको पता चले यू शुड इमीजिएटली टेक एक्शन एंड इमीजिएटली यू शुड कंसल्ट योर होम्योपैथिक डॉक्टर. बिकॉज वंस द पैचेस स्टार्ट इंक्रीजिंग इन साइज, इधर देखिए दो तरीके से इंक्रीज होता है. या तो उसका साइज बढ़ता जाता है या तो उसके पैचेस बढ़ते जाते हैं. उसके जो मल्टीपल पैचेस हो जाएंगे, लाइक आपका अगर एक पैच होगा स्कैल्प में तो ऑल ओवर द स्कैल्प छोटे छोटे पैचेस होते जाएंगे. एंड वो कई बार क्या होता है कि वो कंडीशन इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि वो पूरे स्कैल्प के बाल कवर कर लेता है. उस कंडीशन को हम कहते हैं एलोपेशिया टोटालिस, राइट. ये देख सकते हैं आप इस पिक्चर में, ये एलोपेशिया टोटालिस पेशेंट की पिक्चर है जहाँ पे कम्प्लीटली बाल उनके स्कैल्प के चले जा गए हैं. और दूसरी कंडीशन उसके बाद एक और फर्दर कंडीशन होती है जहाँ स्कैल्प के बाल तो चले ही जाते हैं लेकिन बॉडी के जितने भी बाल हैं, फेशियल हेयर, स्कैल्प के हेयर, बॉडी हेयर, वो सारे ही वाइप आउट हो जाते हैं. उस कंडीशन को हम कहते हैं एलोपेशिया यूनिवर्सालिस. आप देख सकते हैं ये एक पेशेंट है एलोपेशिया टोटालिस के, राइट. सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, इसका कॉज क्या है. सी कॉज इज बेसिकली एन ऑटो इम्यून. ऑटो इम्यून क्या होता है, इसका कोई स्पेसिफिक कारण नहीं होता है. हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो ही हमारे हेयर फॉलिकल्स पे एक्ट कर रहा है जिसकी वजह से हमारे बाल जो हैं वो जाते जा रहे हैं पैचेस में, राइट. सो आपको फर्स्ट चीज़ ये है कि आपको स्ट्रेस नहीं लेना है. स्ट्रेस इज़ वन ऑफ द लीडिंग कॉजेज. इसका स्ट्रेस, अगर आप बहुत टाइम से कुछ एक पर्टिकुलर मेजर स्ट्रेस में हैं, सो दैट इज़ वन थिंग जो इसको ट्रिगर कर सकता है. सो कीप योर सेल्फ रिलैक्स. अपना मेडिटेट करिए, योगा करिए, थोड़ा सा ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करिए, थोड़ा वॉक पे जाएं, डू एक्सरसाइजेस, लिसन टू सम गुड म्यूजिक, दैट विल ऑल्सो हेल्प यू आउट. सो स्ट्रेस इज़ वन इम्पॉर्टेंट कॉज विच यू हैव टू टेक केयर ऑफ. सेकेंडली, अगर जेनेटिक कॉज होता है, अगर फैमिली हिस्ट्री है, किसी को फैमिली में रहा है, सो दैट यू मे हैव अ टेंडेंसी टूवर्ड्स इट, राइट. थर्डली, अगर हमारे जो लाइक फैमिली में कोई ऑटो इम्यून कंडीशन है, ज़रूरी नहीं है कि ऑटो इम्यून एलोपेशिया एरियाटा ही हो. अगर फैमिली में किसी को विटिलिगो है, जो है वाइट पैचेस हो जाते हैं जो हमारी बॉडी में, अगर विटिलिगो हो या थायराइड हो या मे बी डायबिटीज़ हो, सो दिस कैन कम अप इन अ डिफरेंट फॉर्म इन अ नेक्स्ट जनरेशन. नॉट नेसेसरली कि एलोपेशिया के पेशेंट को नेक्स्ट जनरेशन में एलोपेशिया ही होगा, दूसरे जनरेशन में. इट कैन कम अप इन अ डिफरेंट ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, राइट. सो दैट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रीजन्स टूवर्ड्स इट. बाकी ये है कि इसमें कोई घबराने वाली कोई बात नहीं है. होम्योपैथी में बहुत अच्छा रिजल्ट रहता है. मैं आपसे कुछ अपने केसेस शेयर कर रही हूँ जो मैंने ट्रीट करे हुए हैं. एंड मोस्टली 90 to 95% पेशेंट्स बहुत ब्यूटीफुली रिकवर करते हैं. फर्स्ट मंथ से ही आपको रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा. आपके बाल पहले यूजुअली पेरिफेरी पे आते हैं, जो सर्कल के जो आपका एक पूरा पैच चला जाता है उसके साइड्स में पहले बाल आने शुरू होते हैं, फिर वो धीरे धीरे अंदर कवर होना शुरू हो जाता है. आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, बट ऐसे कोई टेंशन वाली बात नहीं है. होम्योपैथी से बहुत अच्छी तरीके से ट्रीटमेंट होता है इसका. एलोपैथी में इसका कोई क्योर नहीं है एक्सेप्ट वो आपको कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देते हैं जो इंजेक्शंस के थ्रू आपके उस पैच में लगाते हैं.
तो उसका कोई गारंटी नहीं है कि उसका कोई शॉर्ट नहीं है कि उसका आपका रिस्पॉन्स आएगा ही आएगा, बट क्या होता है उनके साइड इफेक्ट्स भी होने लगते हैं अगर हम उनको लॉन्ग टर्म लेते रहते हैं इंजेक्टेबल्स को. सो द बेस्ट इज इफ यू गो ऑफ फॉर होम्योपैथी फॉर इट बिकॉज इट्स रियली गुड फॉर एलोपेशिया एरियाटा. सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर कंडीशन. जैसे ही स्टार्ट हो उसी टाइम आप कंसल्ट करें अपने होम्योपैथिक डॉक्टर को. इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन ऑलवेज पुट इट इन द कमेंट बॉक्स. आई विल ट्राई टू आंसर ऑल योर क्वेरीज. एंड एट द सेम टाइम इफ अगर और कोई डाउट है एनीथिंग यू कैन ऑलवेज स्पीक टू मी, राइट. डाइट आप अच्छी लें, इसके साथ अपने प्रोटीन और आयरन अच्छे से लेंगे तो आपके बाल जल्दी बढ़ेंगे और इम्प्रूवमेंट बहुत जल्दी रिस्पॉन्स होगा. माइंड रिलैक्स रखेंगे, स्ट्रेस एकदम दूर रखेंगे तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा. स्ट्रेस से आप दूर रहें, अपना डाइट अच्छा रखें एंड अपने होम्योपैथिक मेडिसिन लें. ऑल विल गो वेल एंड यू विल रिकवर वेरी वेरी फास्ट, राइट. If you have any doubt for any other problem, if you want that I should discuss that, you can put that also in the comment box. I will try to make a video on that. All right. Thank you.